सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स रियल गुरु और साथ में बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट इस प्रकार है। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। A कोण समकोण है 90 डिग्री तथा AC लंब है BD पर। AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि 3 भाग इसमें आपको दर्शाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिया है लिखना है, दिया है मैं आपको त्रिभुज ABD दे रखी है जिसमें कि कोण A समकोण है, यानी कि कोण A 90 डिग्री आपको दिया है। साथ में AC लंब BD पर है। ये भी आपको समकोण वाले शीर्ष से AC लंब डाल रखा है आपने BD भुजा में। ठीक है, सिद्ध करना है। इसमें आपको ये तीनों ही भाग जो दर्शाने के लिए कहें, ये तीनों ही एज इट इज आप लिखने। AB² BC डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई BD। सेकंड पार्ट है AC² BC मल्टीप्लाई DC। थर्ड है AD² BD मल्टीप्लाई CD। ओके, तो इसमें हमने रचना कुछ नहीं करनी है, तो सीधा प्रमाण। तो प्रमाण के पहला भाग है AB का स्क्वायर BC मल्टीप्लाई CD। ध्यान से देखें ये तीनों भुजाएं कहाँ हैं। AB BC और BD ये कंप्लीट। ठीक है, यानी कि ये जो कंप्लीट भुजा है ये तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की है BAD की। BA भुजा भी बड़ी वाली ट्रायंगल में मौजूद है और ये छोटी वाली ट्रायंगल की भी एक साइड है। BC ये छोटी वाली ट्रायंगल की है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2 त्रिभुजें लेनी पड़े। एक ये छोटी वाली जो नीचे दिख रही है और एक ये पूरी बड़ी वाली कंप्लीट BAD जिसके अंदर ये छोटी वाली त्रिभुज। तो एक बड़ी वाली त्रिभुज और एक ये नीचे छोटी वाली त्रिभुज, ये दोनों लेनी है। तो ध्यान से देखें हम कैसे लेंगे। त्रिभुज BAC समरूप होगी त्रिभुज BDA के। क्यों? क्योंकि 6.5 एक्सरसाइज के शुरू में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। थ्योरम थी हमारे पास, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो बनने वाली परस्पर दोनों समकोण त्रिभुजें आपस में समरूप होती हैं और वह बड़ी समकोण त्रिभुज के भी समरूप होती हैं। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जहां पर आप उसका वीडियो को कंप्लीटली देख और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ लिखेंगे प्रमेयानुसार। क्योंकि AC लंब है BD पर और कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है। वो पूरा रिजल्ट या वो पूरी थ्योरम आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो थ्योरम इन 2 कॉन्सेप्ट के कारण लगी है और ऊपर आपने लिख दिया प्रमेय के अनुसार आपने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया। अब नेक्स्ट है, यदि 2 त्रिभुजें समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर हम संगत भुजाएं ले लेते हैं। पहली BA, तो BA के संगत है BD। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं BC। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी संगत भुजा BA। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BA और यहाँ पर आ जाएगी BC BD। तो ये BA यानी BA का
स्क्वायर बी सी बी डी। अब बी ए जो है बी से ए तक की दूरी या ए से बी तक की दूरी, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको लगे कि जो हमें सिद्ध करना था एक्चुअली हमने वही सिद्ध किया है। कहीं ये डाउट ना हो कि यहाँ तो ए बी का स्क्वायर सिद्ध करना था, यहाँ हमने बी ए लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहती है। तो आप यहाँ बी ए को घुमा के ए बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव होता है, ए बी का स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई बी डी। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। दो त्रिभुजें लेनी है। अब देखो हम कैसे चूज करते हैं कि भाई कौन सी त्रिभुज लेनी है, तो वो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें सिद्ध करना होता है, वहीं से पता चलता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, भुजा ए सी बी सी और डी सी। अब ध्यान से देखें भुजा कहाँ है, ए सी भुजा ये बीच में है, बी सी भुजा ये है, और डी सी भुजा ये है। तो बेसिकली आपको एक त्रिभुज लेनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों भुजाएं हों, एक त्रिभुज लेनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों भुजाएं हों। तो वो कौन सी दो त्रिभुजें हैं, वो हैं ये अंदर वाली दोनों। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो बड़ी त्रिभुज के अंदर दोनों त्रिभुजें हैं, वो दोनों त्रिभुजें आपने लेनी है। तो पहली त्रिभुज ले लेते हैं बी एस सी, समरूप होगी त्रिभुज ए डी सी के। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, परम्यानुसार। अब परम्यानुसार भी कोई कारण होगा, तो कारण यह है क्योंकि ए सी लंब है बी डी पर और कोण ए 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, अब संगत भुजाएं जोन सी हमें चाहिए हम वही लेंगे। तो यहाँ पर आपकी संगत हो जाएगी ए सी। ध्यान से देखो सेकंड पार्ट में ए सी चाहिए, तो ए सी। अब ए सी की संगत, यहाँ ए सी संगत का मतलब ये लास्ट दो पॉइंट से ज्वाइन करके आपने एक भुजा बनाई, तो यहाँ के भी लास्ट दो यानी कि डी सी। अच्छा, फिर नेक्स्ट ए सी का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट यहाँ पर ए सी चाहिए, तो ए सी की संगत यहाँ है बी सी। तो पहले बी सी फिर ए सी। अंश में यदि आपने लेफ्ट साइड की त्रिभुज की भुजाएं रखी हैं, तो दोनों साइड, ऊपर की साइड लेफ्ट साइड की ही भुजाएं लेंगे और राइट साइड की दोनों भुजाएं नीचे आएंगी हर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ए सी गुणा ए सी, बी सी गुणा डी सी। अब ए सी गुणा ए सी बन गया ए सी का स्क्वायर, और राइट साइड तो वही आ गई जो आपको चाहिए, बी सी गुणा डी सी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। मैं इसे बॉक्स बना देती हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए, ये कंप्लीट है, ऊपर वाला भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए आपको कौन सी त्रिभुजें देखें, आपको चाहिए एक भुजा ए डी, ये बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा है। साथ में चाहिए बी डी भी बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा है, दो भुजाएं होगी। साथ में चाहिए सी डी, ये ऊपर वाली छोटी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छोटी वाली त्रिभुज की एक्चुअल में दो भुजाएं आ गई, एक सी डी और एक ए डी, क्योंकि ये ए डी का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 2 बार ए डी की मल्टीप्लाई हो रही है। और बड़ी वाली भुजा होगी ए डी और बी डी। तो अब की बार लेनी है एक ऊपर वाली छोटी त्रिभुज और बड़ी वाली त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुजों के नाम कैसे लिखना है, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज बी ए डी समरूप होएगी त्रिभुज ए सी डी के। सेम कारण से परम्यानुसार ए सी लंब है बी डी और कोण ए है 90 डिग्री। ठीक है, अब संगत भुजाएं हमें चाहिए एडी, तो एडी यहाँ है, एडी के संगत है आपके पास सी डी। नेक्स्ट बी डी,
और BD के संगत है AD। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, AD क्रॉस AD बराबर BD गुना CD। तो ये बन गया AD का स्क्वायर बराबर BD गुना CD। देखें ध्यान से, आपको तीसरा पार्ट में यही चाहिए था, AD का स्क्वायर बराबर BD गुना CD। यही आपके पास आ गया, AD का स्क्वायर बराबर BD गुना CD। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव होता है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के होगा। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें हम भुजाएं ले रहे हैं BC भुजा AC के बराबर। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाओं वाली एक त्रिभुज। तो कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? BC और AC। तो इसमें दिया है, मैं आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, साथ में AC भुजा BC भुजा के बराबर है। दो चीज आपको दे रखी है। ठीक है, सिद्ध करना है इसमें। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो प्रमाण, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज दी है जिसमें C बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए इस पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि आपके कर्ण का वर्ग लंब और आधार जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। अब कर्ण कौन सा है? कर्ण है 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो वो है AB। लंब AC और आधार BC। लेकिन ध्यान से देखें, हमें तो AC BC के बराबर दिया है, तो यहां पर हम BC को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि BC AC के बराबर है। तो BC के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर तो है ही, तो ये AB का स्क्वायर। तो फाइनली बन गया AB का स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी कि 2AC स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया है और कंडीशन दी है यदि AB का स्क्वायर 2AC स्क्वायर के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से स्टेटमेंट देखें, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम है, उसी का रिवर्स पार्ट। तो देखें इसमें दिया है, मैं आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में समद्विबाहु दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC और साथ में कंडीशन दी है AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ठीक है, सिद्ध करना में आप क्या लिखेंगे, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, रचना इसमें कुछ करनी नहीं है, तो सीधा हम चलते हैं प्रमाण पर। त्रिभुज ABC में, ठीक है, आपको कंडीशन दी है AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, यही कंडीशन लेके चलना है। AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर को अगर आप अलग अलग लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 2AC के स्क्वायर थे यानी 1AC का स्क्वायर जमा 1AC का स्क्वायर, 2 बन गए ना।
अब क्योंकि आपको AC तो AB के बराबर दिया है, AC दिया है AB, AC दिया है AB के बराबर, ये आपको स्टेटमेंट में करेक्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट गलत है ये। AC दिया है BC के बराबर, यहां पर BC आएगा, BC, ठीक है, क्योंकि AB तो आपका कर्ण है, तो यहां पर आप AC के स्थान पे क्या लिख देंगे, क्योंकि AC बराबर है BC के, तो एक जो पॉइंट है उसमें आप BC स्क्वायर डाल देंगे, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस के विलोम के अनुसार आपके त्रिभुज में जो कॉमन पॉइंट है, आधार और लंब जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर जोड़ते हैं तो आपको कर्ण का स्क्वायर मिलता है। तो अब पॉइंट आप कैसे पता लगाएंगे, कौन से पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण है, तो उसको देखने का एक ही तरीका है, लंब और आधार जो दो भुजाएं आपने लिखी BC और AC, उनमें कॉमन पॉइंट जो होगा उस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर देखो BC है, तो यहाँ AC है, C बिंदु दोनों में है ना, तो इसलिए कोण C पर आपका 90 डिग्री है, और इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।